Hello everyone. So I hope all my gingers and chilies are doing well. वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री का बच्चन। सो आज आपके लिए प्रोफेसर पीयूष शर्मा कंटिन्यू कर रहे हैं सेकेंड लेक्चर ऑफ 9th क्लास केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शंस। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन। अब डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में याद रखो दैट इट कैन बी एलिमेंट reacts with another element and it is going to give you the product that is in the form of A plus B gives you AB। तो आपने एग्जाम्पल्स 4-5 दे देता हूं जिसके कार्बन प्लस O2 gives on heating कार्बन डाइऑक्साइड, वन ऑफ द इजीएस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, दूसरा लेते हैं सल्फर प्लस ऑक्सीजन on heating is going to give you a famous gas called sulfur dioxide। Phosphorus plus O2 on heating will give you phosphorus pentoxide। बैलेंस करना सबको आता है, जो अकेला होता है उसके आगे 2 डालना, अगर बैलेंस नहीं है तो अपने आप बैलेंस हो जाएगा। ओके, सोडियम प्लस ऑक्सीजन, अब मेटल ले लेते हैं, सोडियम प्लस ऑक्सीजन on heating gives सोडियम ऑक्साइड। तो ये सब एलिमेंट प्लस एलिमेंट गिव्स कंपाउंड के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, सो A प्लस B गिव्स यू AB, दैट इज वेरी वेरी इजी रिएक्शन विच यू ऑल कैन मेक इट आउट। फिर हम लोग लेते हैं E, H2 प्लस O2 इज गोइंग टू गिव यू वाटर मॉलिक्यूल। बैलेंस करना सबको आता है, 2H2 प्लस O2 इज गोइंग टू गिव यू द वाटर। ओके, इसको हम लोग सिंगल इरिवर्सिबल फॉर्म में ही रखते हैं। फिर लेते हैं हम लोग अमोनिया फॉर्मेशन। अमोनिया फॉर्मेशन इज रिवर्सिबल, सो N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। तो जितने भी एग्जांपल्स आप देख रहे हो दे ऑल आर रिलेटेड टू एलिमेंट प्लस एलिमेंट गिव्स व्हाट, एलिमेंट प्लस एलिमेंट गिव्स द कंपाउंड। अब आ गया आपको कैल्शियम प्लस नाइट्रोजन, इट गिव्स कैल्शियम नाइट्राइड, नाइट्राइड बोलते हैं इसको। सो फर्स्ट डायरेक्ट कॉम्बिनेशन के आपके 7 एग्जांपल्स जो मैंने लिखे हैं, एलिमेंट रिएक्ट्स विथ एलिमेंट टू गिव यू द कंपाउंड। सो A प्लस B गिव्स यू AB इज द कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन। प्लीज कॉपी। नाउ वी गो फॉर कंपाउंड रिएक्ट्स विथ एलिमेंट। ओके, कंपाउंड रिएक्ट्स विथ एलिमेंट and you are going to get a new compound। so अब हमने कंपाउंड लिया फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड को रिएक्ट किया O2 के साथ और थोड़ा हीट कर दिया, सो विल गेट CO2। बैलेंस कर सकते हो, यस। इसके भी 4-5 एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो दिस इज कंपाउंड, दिस इज एलिमेंट, गिव्स यू द न्यू कंपाउंड। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल लेते हैं इसका। नाउ वी हैव टेकन द कंपाउंड कॉल्ड SO2 plus O2 gives you 2SO3, तो ये हो जाएगा 2SO2। ठीक है, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, 2NO plus O2 gives you 2NO2 रेडिश ब्राउन गैस। ये 3 एग्जांपल्स है, कंपाउंड प्लस एलिमेंट गिव्स यू द न्यू कंपाउंड। अब तीसरा पार्ट देखते हैं। सो थर्ड पार्ट इज कंपाउंड plus compound gives new compound। अब दोनों कंपाउंड है बट A plus B is giving this time new compound। so for example आपने लिया H2O, उसको रिएक्ट किया CO2 के साथ, तो वेरी फेमस एसिड यू आर गेटिंग H2CO3। इसको बोलते हैं कौन सी एसिड, कार्बोनिक एसिड विच इज प्रेजेंट इन ऑल एरेटेड ड्रिंक्स, थम्स अप, पेप्सी एंड ऑल। ठीक है, फिर मैंने लिया SO2 प्लस वाटर, तो वाटर लिया, वाटर में SO2 डाल दिया, सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, इट इज सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, फिर अगर मैंने लिया P2O5 और उसको वाटर के साथ रिएक्ट कर दिया तो फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड को अगर पानी के साथ रिएक्ट कर दिया, आई एम गोइंग टू गेट फॉस्फोरिक एसिड। ये भी थम्स अप पेप्सी में होती है, फॉस्फोरिक एसिड लिख देते हैं ना, फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं इसको।
ठीक है, P2O5 प्लस वाटर। और रिएक्शंस देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने सोडियम ऑक्साइड लिया और सोडियम ऑक्साइड को ट्रीट कर दिया पानी के साथ। ऑफ कोर्स इट विल फॉर्म अ बेस कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, फिर हमने MgO लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड और इसको पानी के साथ रिएक्ट कर दिया तो हमको मिलेगा वेरी फेमस बेस विच इज ऑल्सो कॉल्ड इनो MgOH ट्वाइस विच इज कॉल्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फिर उसके बाद हमने लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड वापस, बट इस बार हमने उसको रिएक्ट कर दिया CO2 के साथ तो हमको मिला मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3। ठीक है, सो कंपाउंड प्लस कंपाउंड के साथ बहुत सारे रिएक्शंस है। कैल्शियम ऑक्साइड लिया, उसको रिएक्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो वी गेट अ चॉक और कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज ऑल्सो कंपाउंड प्लस कंपाउंड। यस, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इट। फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे SO3 लिया और SO3 को पानी के साथ रिएक्ट कर दिया, सो यू आर गोइंग टू गेट H2SO4। सो दिस ऑल कम्स अंडर डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। पहला क्या था, एलिमेंट प्लस एलिमेंट गिव्स कंपाउंड। दूसरा क्या था, एलिमेंट प्लस कंपाउंड गिव्स न्यू कंपाउंड। तीसरा क्या था, कंपाउंड प्लस कंपाउंड गिव्स न्यू कंपाउंड। सो इन सिंपल लैंग्वेज A plus B gives you A. So that is mainly the direct combination. Copy kar lo. Now we go for second type of reaction called decomposition reaction. What happened in decomposition reaction? You are going to find कि इसको भी हम लोग कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट लेते हैं हम लोग where AB is going to give you the element plus element. तो डिकम्पोजिशन में उल्टा हो जाता है भाई, that is going to give you element plus element only. That can happen with the help of light, that can happen with the help of heat of course, or it can happen with the help of light also, sunlight also, diffuse sunlight also. So many different ways are there. तो पहले लेते हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो पहला एग्जाम्पल, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को अगर मैंने हीट किया तो सबको मालूम है मुझे क्या मिल जाएगा, मर्क्यूरी प्लस ऑक्सीजन, दोनों के दोनों एलिमेंट्स है। यस, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। सेकेंड एग्जाम्पल वी टेक इट ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, तो नहीं होएगा, एलिमेंट प्लस एलिमेंट चाहिए हमको। तो एलिमेंट प्लस एलिमेंट अगर हमको चाहिए, सो वी आर गोइंग टू फाइंड द अदर एग्जाम्पल दैट इज गोइंग टू बी वाटर। वाटर में अगर मैंने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, क्या पास किया, इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टामीटर सबने सुना है। So 2H2 plus O2 is very famous reaction in it. Let's go to the third reaction where silver chloride in the presence of light gives you 2Ag plus Cl2. तो ये आपके कुछ examples हैं where the AB is going to be or the compound is going to be broken down into its respective elements. ठीक है, तो कॉपी कर लो। Now let's go to the B part where AB in the presence of heating or light is broken down into new compound plus element. तो पहला एग्जांपल देखते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट लिया और इसको मैंने हीट कर दिया। हीट कर दिया तो क्या मिलेगा, पोटेशियम नाइट्राइट प्लस O2. Potassium nitrate is the new compound, nitrite, and O2 is the new element. So very easy way to how the decomposition reaction takes place. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, in the presence of sunlight, not sunlight, yes sunlight भी ले सकते हैं, करेक्ट है। in the presence of light और sunlight, यहाँ लिख देते हैं लाइट भाई, क्या मिला मेरे को, 2H2O plus O2। इसका नाम याद रखो, द नेम ऑफ द कंपाउंड यहाँ पे लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट इन सोफ्रामाइसिन, याद रखना, सो वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं। सो ब्रोकन डाउन इनटू व्हाट, ब्रोकन डाउन इनटू द कंपाउंड प्लस एलिमेंट। और देखते हैं कंपाउंड प्लस एलिमेंट के और क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। So next example we are going to take up is, next example we will take up as 2NaNO3, इसी के जैसा
on heating gives you 2NaNO2 plus O2, sodium nitrite plus oxygen. So copy कर लो ये तीनों, then we'll go for C part. Now we go for the last part, जहाँ पे compound वापस decompose हो रहा है in the presence of conditions called heat, light, right, absence of air, etc. हो सकता है. You get compound plus compound only. कंपाउंड प्लस कंपाउंड. पहले में क्या था? एलिमेंट प्लस एलिमेंट, फिर क्या था? एलिमेंट प्लस कंपाउंड. अब क्या हुआ? कंपाउंड प्लस कंपाउंड. देखते हैं कौन कौन से रिएक्शंस आ सकते हैं. फॉर एग्जांपल जिंक कार्बोनेट लिया, हीट किया इन द एब्सेंस ऑफ एयर है. एब्सेंस ऑफ एयर में किसी को हीट करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सिनेशन. ये मेटलर्जी में यूज होता है टू एक्सट्रैक्ट द मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर्स. तो क्या मिला हमको? जिंक ऑक्साइड पहला कंपाउंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. और भी ले सकते हैं इसमें. एक और एग्जांपल लिया हमने आयरन के कार्बोनेट का, तो FeCO3, सेम कंडीशंस. यस, हीट किया इन द एब्सेंस ऑफ एयर. एब्सेंस ऑफ एयर को मैंने अभी बताया क्या बोलते हैं. इट इज कॉल्ड कैल्सिनेशन. तो हमको मिला आयरन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हवा में उड़ गया. सो दैट इज very famous reaction for metallurgy. What is metallurgy? Extraction of metals from its ores are called, mainly the method is called metallurgy. और calcination क्या होता है? Calcination का मतलब होता है when you heat the ore in the absence of air or very limited supply of air, then the phenomena is called calcination. याद रखना है ये भी. उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जहां पे कार्बोनेट्स ब्रेक होते हैं. दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट. अगर इसको मैंने हीट किया तो एवरीवन हैज टू नो इट ब्रेक्स डाउन इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो ये भी बहुत इजी है. उसके बाद अगर हम लोग कॉपर का एग्जांपल लेते हैं, सो व्हाट इज वी आर गोइंग टू गेट? कॉपर कार्बोनेट को अगर मैंने हीट किया देन इट इज गोइंग टू ब्रेक डाउन इनटू कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. सो एवरीवन हैज टू नो द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको मेटल एक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए. क्या होती है भाई मेटल एक्टिविटी सीरीज? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ीब्रा, आई लव हर चप्पल. तो मेरा सबसे पहला वीडियो लेक्चर अगर नहीं देखा है, सबसे पहला वहां ये ट्रिक दी हुई है. ये सबसे एक्टिव मेटल है, ये सबसे पैसिव मेटल है. यहां से लेके यहां तक इसको मैं बोलता हूं काकू. काकू काकू सबके लिए यही रिएक्शंस है. पोटेशियम और सोडियम आर अनस्टेबल टू हीट व्हेन यू आर हीटिंग देयर कार्बोनेट. याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दे आर अनस्टेबल टू हीट, दे आर नॉट गोइंग टू ब्रेक डाउन इजीली. बट कैल्शियम से लेके कॉपर तक दे आर गोइंग टू ब्रेक डाउन इन द सेम फॉर्म. तो बार बार रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है, यू कैन डू इट. अब उसके नीचे वाले को देखते हैं, व्हाट दे आर गोइंग टू गिव यू. राइट, सो दे आर गोइंग टू गिव यू 3 डिफरेंट कंपाउंड्स. तो वो बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड प्लस कंपाउंड ओनली. सो कंपाउंड प्लस कंपाउंड में एक और देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने ब्लू विट्रियोल को हीट किया. इसको हीट किया, ब्लू विट्रियोल. ये एक आपका ब्लू इंक में भी यूज होता है, इसको बोलते हैं ब्लू विट्रियोल. इसको अगर मैंने हीट किया तो मुझे क्या मिलेगा? वाटर मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू बी सेपरेटेड डाउन और इसका कलर हो जाएगा ब्लू से कलरलेस. याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. सो ब्लू से कलरलेस हो जाएगा. दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. उसके बाद अगर मैंने अमोनियम क्लोराइड को हीट किया तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है. मिलता है मुझे अमोनिया प्लस HCl. तो याद रखना, ऐसा कोई भी रिएक्शन जो थर्मल डिकम्पोजिशन है, क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन है, लेकिन रिवर्सिबल इन नेचर है, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं थर्मल डिसोसिएशन. वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. रिएक्शंस which are reversible in nature and undergoing thermal decomposition are called
थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन इकलौता है अपने टाइप का। सो अमोनियम क्लोराइड वाला रिएक्शन बहुत अच्छी तरह से लर्न करके रखो। एक और भी दे रहा हूं, बट देयर यू विल गेट ओनली द वन मॉलिक्यूल, और उसको हम लोग इसके बाद लिखेंगे, पहले कॉपी कर लो। अब लेट्स गो टू सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ठीक है, यहां पे आपको पहले याद रखना है डाई नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड गिव्स यू 2NO2। ठीक है, इसको अगर मैं हीट करूंगा देन यू आर गोइंग टू गेट दिस, और अगर मैं इसको कूल करूंगा देन आई एम गोइंग टू गेट उल्टा। सो हीट किया तो मुझे रेडिश ब्राउन गैस मिलती है, और ये भी आपका कौन सा रिएक्शन है? थर्मल डिसोसिएशन है। सो दिस इज कॉल्ड डाई नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड। 4 ऑक्सीजन, इसलिए क्या हो गया नाम? टेट्रोक्साइड। तो याद रखो ये नाम। अब N2O4 को अगर मैं 140 डिग्री सेल्सियस पे हीट करूंगा तो मुझे ये आंसर मिलेगा, और उसको 20 डिग्री सेल्सियस पे कूल करूंगा तो रिएक्शन विल बी रिटर्न्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये पहला रिएक्शन इंपॉर्टेंट में याद रखना है। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिसोसिएशन। दूसरा रिएक्शन देखते हैं। दूसरा रिएक्शन इज मेनली ऑफ कॉपर सल्फेट। अगर कॉपर सल्फेट को हम लोग हीट करते हैं, कॉपर सल्फेट को अगर हम हीट करते हैं, यू गेट 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। एक मिलता है कॉपर ऑक्साइड, एक मिलता है सल्फर डाइऑक्साइड, और एक मिलता है ऑक्सीजन। सो अगर रिएक्शन बोला, रिएक्शन इन विच वन प्रोडक्ट इज बीइंग डिकम्पोज्ड डाउन इनटू 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स, तो आपका आंसर होगा कॉपर ऑक्साइड, कलरलेस सल्फर डाइऑक्साइड, एंड ऑफ कोर्स ऑक्सीजन, which is having a property to burn the light or the burning splinter very brightly। ठीक है, तो ये सेकेंड रिएक्शन इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। उसके बाद अमोनियम डाइक्रोमेट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अमोनियम डाइक्रोमेट लिया, अमोनियम डाइक्रोमेट। अब इसकी ट्रिक देख लो। इसको अगर मैंने हीट किया तो जब भी लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है और हीट कर रहे हो तो सबसे पहले वाटर निकालो। कितने वाटर निकलेंगे? 8 हाइड्रोजन है और 7 ऑक्सीजन है। तो एक बात तो फिक्स है, 4H2O निकल गए। अब आपके पास O कितने बच गए? 4 चले गए तो 3 बच गए, तो एक और आंसर मिल गया Cr2O3। तो बचा क्या अब तुम्हारे पास? खाली नाइट्रोजन बचा। तो वेरी इजी वे दैट हाउ विल यू रिमेंबर द रिएक्शन। रट्टा मत मारना। अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला आप लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री से कर सकते हो, राइट। एंड हीट किया तो आपको ये 3 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, नाइट्रोजन, क्रोमियम ऑक्साइड एंड वाटर। अब ये जो आपका क्रोमियम ऑक्साइड है, इट इज एन गोइंग टू गिव यू द फ्लैशेस ऑफ लाइट, एंड इसको बोलते हैं ग्रीन रेसिड्यू ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड। ग्रीन रेसिड्यू ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड। ये हवा में उड़ जाता है, ये हवा में उड़ जाता है क्योंकि दोनों वेपर्स फॉर्म में आप हीट कर रहे हो, सो इसलिए रेसिड्यू बोले, लेफ्ट ओवर। एंड इसका कलर क्या होता है? ऑरेंज। तो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और रिएक्शन देखते हैं इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट रिएक्शन इज इफ यू आर गोइंग टू हीट द हापा। व्हाट इज हापा? सिल्वर नाइट्रेट को अगर मैंने हीट किया तो मुझे मिलेगा मेटल प्लस NO2 प्लस O2। इसको मैं बोलता हूं हापा। व्हाट इज हापा? मर्क्यूरी, सिल्वर, प्लेटिनम एंड गोल्ड। किसी को भी हीट करोगे सेम आंसर आएगा। HgNO3 दिया होता तो Hg प्लस NO2 प्लस O2। प्लेटिनम नाइट्रेट दिया होता तो Pt प्लस NO2 प्लस O2। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। देन यू गो फॉर द लास्ट वन, दैट इज कैल्शियम नाइट्रेट को अगर हीट किया तो, कैल्शियम नाइट्रेट को अगर हीट किया मतलब काकू हीट किया तो मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। या मेटल नहीं मिल रहा है, मेटल ऑक्साइड मिलेगा। एंड दैट इज अबाउट
all the famous reactions of decomposition. So I hope the concept is clear to everyone. And आपके दो तरह के मैंने रिएक्शंस करा दिए हैं, अभी दो और बाकी हैं, that we are going to do it in next lecture. So enjoy your vacation, but lecture बीच में जब भी टाइम मिले तो देख लेना. See you in my next lecture.